भाई अपन को जो सच्चा धर्म मिला है इसकी कद्र करो, आदर करो, ईमानदार बनो। किसी की मंद कसाय देख ली, किसी का कुछ देख लिया, किसी की कोई क्रिया देख ली, मत लुटो। अनंत बार लुटे हैं। फलाने महाराज बहुत अच्छे हैं। क्यों अच्छे हैं? उनकी क्रिया बहुत अच्छी है। जैसे अनंत बार लुट गया, कभी क्रिया पे रीझ गया, कभी कसाय की मंदता पे रीझ गया, कोई कभी शुद्ध भोजन करता है इस पे रीझ गया, कोई समाज सेवा करता है इस पे रीझ गया, कोई अच्छे भजन लिखता है इस पे रीझ गया, कोई शास्त्र अच्छे बनाता है इस पे रीझ गया। वीतरागता पे रीझो, काहे पर रीझो? और वीतरागता दूसरे की नहीं, अपनी। समझ में आया कि नहीं आया? हे भगवान, मुझे समझ में आया कि आप भी मेरे कर्ता धर्ता नहीं हो, आप भी मेरा भला बुरा करने वाले, मेरा भला बुरा कोई कर ही नहीं सकता। मैं तो एक स्वतंत्र द्रव्य हूँ, मेरा परिणमन स्वतंत्र है। आज मुझे ये बात समझ में आ गई। आज सारा कर्ता कर्म का भूत उतर गया। आज सारी एकत्व ममत्व बुद्धि छूट गई। अब हमें न किसी से एकत्व करना, न ममत्व करना, और कर्ता कर्म की व्यवस्था है ही नहीं, इसलिए कर्तृत्व करना नहीं, और भोग सकते नहीं, इसलिए भोक्तृत्व करना नहीं। बस अपने ज्ञायक भाव में रहना, यही मैंने अनंत काल से नहीं किया। अंदर में बात बैठा लो, मैंने अनंत काल से इस ज्ञायक भगवान आत्मा को नहीं जाना, इसका अनुभव नहीं किया, और ये परिचय में आया भी, जानने में आया भी, तो इसमें आनंद नहीं माना। हमेशा पर में आनंद खोजता रहा, खोजता रहा, खोजता रहा, क्रिया कांड में खोजता रहा, कभी भगवान में खोजता रहा, कभी पूजा पाठ में खोजता रहा, कभी पहाड़ों में भटकता रहा। भूखा प्यासा चढ़ गए पहाड़ों पे, क्यों जाता गिरनार और क्यों जाता काशी, बोलो। लेकिन मैं ही भगवान हूँ, मेरा धर्म मेरे में ही है, मैं स्वयं परमात्मा हूँ, मुझे किसी अन्य परमात्मा की आवश्यकता नहीं है। ऐसी दृष्टि अंदर में नहीं आई। हमेशा अपने को दीनहीन माना, दूसरों के सामने गिड़गिड़ाने वाला माना। हमेशा भैया कलयुग लग गया है, भैया क्या करें, ज्ञानी नहीं बचे। क्यों? सही है ना ये बात? क्या दिनेश जी? कलयुग लग गया है, पंचम काल है, ज्ञानी नहीं बचे। तो तू हो जाना ज्ञानी, मूर्ख। ज्ञानी नहीं बचे मतलब तू क्या है? तू चींटी मच्छर है? पूरी योग्यता है, नहीं, मतलब इसमें भी दूसरे की बाट देख रहा है कि दूसरा कोई ज्ञानी हो जाए और मुझे हाथ पकड़ के ले जाए। मैं नहीं हो सकता ज्ञानी, क्योंकि मैं तो संसारी, मैं तो मोही, मैं तो पागल। समझ में आया? हम क्या करें? अब कोई अवतार हो जाए। तीर्थंकरों का तो जन्म होता नहीं इस पंचम काल में, और एक गुरुदेव हुए थे सुबह चले गए। डॉक्टर साहब से कहा, एक सज्जन ने डॉक्टर साहब से कहा कि जो है आप मुनि हो जाओ तो हमारा कल्याण हो जाएगा। हाँ, मैं मुनि हो जाऊँगा, तेरा कल्याण कैसे होगा डॉक्टर? हाँ, देखो अपने अपने विचार करो। हम हमेशा दूसरों के भरोसे जीना चाहते हैं। सबको ऐसे करोड़पति माँ बाप चाहिए जो तेरे को करोड़ रुपए दे जाए, खुद नहीं कमाएगा। काश मेरे माँ बाप ऐसे होते यार, 10-20 करोड़ दे देते तो मज़ा आ जाता। भगवान भी चाहिए दूसरे, खुद नहीं भगवान बनेगा। काश हमने चौथे काल में जन्म ले लिया होता और महावीर का समूहरण लगा होता, वहाँ बैठे होते तो हमारा कल्याण हो जाता। हमने थोड़ा बरस पहले जन्म ले लिया होता तो सोनगढ़ में गुरुदेव से तत्व सुनते, हमारा कल्याण हो जाता। तेरा कल्याण कभी हो नहीं भिखारी, जब देख रोता रहता है, रोता रहता है। अपने को भगवान मानता ही नहीं। निमित्त की दृष्टि, निमित्त की दृष्टि, निमित्त की दृष्टि। हमेशा कोई महापुरुष होता रे भैया, अब कोई ज्ञानी दिखाई नहीं देते। अब तो सब जगह अज्ञानी अज्ञानी दिखाई देते। तो तू ज्ञानी बनना भाई। अगर तुझे कोई ज्ञानी दिखाए तो तेरे में स्वयं ज्ञानी बनने की योग्यता है कि नहीं? भाई कहने की बातें हैं कि चौथा काल अच्छा था, 1000 वर्ष पहले अच्छा था। अरे अच्छा कहीं कुछ नहीं था।
संसार में अच्छा कुछ होता ही नहीं है। अगर सब अच्छा था कुंद देव के समय में तो अष्टपौड़ काहे को लिख गए भाई? अष्टपौड़ जैसा ग्रंथ उनने लिखा है तो बहुत गड़बड़ घोटाला होगा ना। अरे बोलो, वे त्रियंश हैं, वे ये हैं, वो 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 ये हैं, तो भैया ऐसे दृश्य उनको दिखते होंगे, साधु ठगिया होंगे उस समय भी। भाई किसी काल में क्या परिस्थिति थी तो वहाँ का साहित्य पढ़ो तो पता चल जाता है कि वहाँ की परिस्थिति, क्योंकि भविष्य को देख के कोई साहित्य नहीं लिखा जाता है, क्योंकि वहाँ कोई केवल ज्ञानी थोड़ी बैठे जो भविष्य का वर्णन करने बैठ जाए। वो तो वर्तमान में, जैसे गुरुदेव श्री का प्रवचन सुनो अपन, तो गुरुदेव श्री के जमाने में क्या स्थिति रही होगी ये हमें गुरुदेव श्री के प्रवचन से समझ में आता है कि सारा जगत धर्म के नाम पर केवल कोरा क्रिया कांड जानता था। ये गुरुदेव श्री के समय की स्थिति है। कर्म कांड जानता था। तो कोई काल अच्छा बुरा नहीं होता। सबको ऐसा लगता है पुराना काल तो स्वर्णिम काल था, कोई स्वर्णिम फर्णिम नहीं होता, इससे भी ज़्यादा बुरी स्थिति थी। राजा महाराजाओं के राज होते थे, छोटे छोटे राज्यों में बटे पड़े थे, रात दिन एक दूसरे के राज्य पे हमले ही करते रहते थे। अभी तो यहाँ 10, 20, 50 बरस में एक देश दूसरे देश पे हमला करता है, वो भी बस जैसा होता है सो अपन देखते हैं। लेकिन पहले तो एक राजा दूसरे राजा पे आक्रमण करने की जिंदगी भर प्लानिंग करता रहता था। कुछ अच्छा नहीं था तो साहब आज अच्छा है, अरे आज भी अच्छा नहीं है, अच्छे की बात ही क्यों करते हो? सिर्फ इतनी सी बात करो कि हर जमाना ऐसा ही था, बस उसमें जो जागा वो ज्ञानी हो गया।